हेलो एवरीबॉडी, मैं राम बाबू। वेलकम टू ऑनलाइन बीएससी क्लास। पिछले क्लास में हम आप लोग को शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो चैप्टर समाप्त कर दिया था। आज उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे थे, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने पिछले क्लास में बताया था आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लिया जाए। वैसे फंक्शन को होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर सम करके प्रत्येक पद में समान हो। होमोजीनियस, अगर प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर समान ना हो तो वैसे इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता। नॉन होमोजीनियस का डिफिनेशन आप समझ गए कि द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म विद नॉट सेम, देन इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। एक बार पुनः इस चैप्टर का थ्योरी आप देख लीजिए। यह है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। परिभाषा अभी मैंने बोला कि वैसे इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर जोड़कर प्रत्येक पद में समान ना हो। इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए। द sum of the power of the variable, the sum of the power of the variable in each term be not same, तब कहेंगे देन इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर। द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म विद नॉट सेम, यानी प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर जोड़कर समान ना हो तो वैसे इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता था। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ ले लिया बाबू पहला कि मान लो यह एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ देखा कि x और y वेरिएबल है, a b c आर द रियल नंबर, कोई कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ देख रहे हैं x का पावर 1, y का पावर 1, यहाँ नहीं कुछ है तो आप c इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हो। तो क्या देखा, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यानी प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम नहीं है। तो दिस इज द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन मैंने बोला था आपको कि वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होगा ना उसी को डिग्री कहा जाता था। तो मान लो यहाँ x का मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ y का मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ 0 है, तो हम कह सकते थे कि यह जो इक्वेशन है दिस इज द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 1। यह 1 डिग्री का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। क्लियर। समझ गए आप लोग कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम ना हो तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होगा उसे डिग्री कहा जाता था। तो यह नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है 1 डिग्री का। जैसे मान लो यहीं पर हम ले लिया एक और एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर।
मान लो यह दे दिया ax² प्लस 2hxy प्लस by बराबर 0। बताइए यह जो इक्वेशन है, यहाँ x और y दो वेरिएबल है, देखिए x का पावर 2, x और y दोनों का पावर सम करके 2, यहाँ y का पावर 1, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, तो यह भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन यहाँ x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो कह सकते हो कि यह जो इक्वेशन है यह 2 डिग्री का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको कह सकते हम लोग कि सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर? तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस आप समझ गए। तो होमोजीनियस पर पिछले क्लास में बताए थे। आज हम शुरू करने जा रहे थे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको होमोजीनियस के जैसा लाना होगा, जो पिछले क्लास में बताए थे। जो आज नए छात्र क्लास में बैठे होंगे तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना होमोजीनियस का, कारण यहाँ यूज पड़ेगा। चलिए अब लेते हैं कि क्वेश्चन बनाने का तरीका। देखिए यह एक रूल है, करा एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में हो dy/dx इजकल टू, मान लो यह है a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय, यह है a2x जोड़ b2y प्लस c2। यहाँ देखा कि a1 b1 c1, a2 b2 c2 these are the constant term, x और y इज द वेरिएबल। तो यहाँ से देखो कि x का पावर 1, y का पावर 1 और यहाँ 0, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ 0, मतलब प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, तो यह नॉन होमोजीनियस है। लेकिन मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब यह नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है 1 डिग्री का। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते, तो यहाँ से हम मान लेते यह रूल फर्स्ट कर दिया, 2 चैप्टर कर देंगे इसमें। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस रूप में है तो इतना इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहेंगे जिस इक्वेशन में dx dy हो। तो कर यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन रहते हुए यह नॉन होमोजीनियस है, कारण कि वेरिएबल का पावर प्रत्येक पद में समान नहीं है। तब इसको कैसे आप बनाते हो, बनाने का तरीका। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान देना बाबू कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वह नॉन होमोजीनियस है तो यहाँ dy/dx का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर यहाँ कोई संख्या होता भी तो हम प्रयास करते 1 लाने का किसी भी तरह, यानी dy/dx का जो कोफिशिएंट होता उसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर देते। तब बनाने का तरीका देखा जाए। बनाने का तरीका, मेथड, अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कोई भी सवाल आप बना सकते हो। इसलिए पहले थ्योरी पर विशेष हम जोर दे रहे हैं, और थ्योरी अगर क्लियर रहे किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। देखो मेथड, मान लो यहाँ फर्स्ट ऑफर दिया हुआ था
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज कर तो यह है a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई a2x जोड़ b2y प्लस c2। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देख रहे हैं केस फर्स्ट, दो केस में ले जाएंगे। केस फर्स्ट, मान लो यहाँ x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों का रेशियो आपस में समान नहीं है। केस फर्स्ट यहाँ मान लेते हैं कि व्हेन x का कोफिशिएंट ऊपर में कितना a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। मतलब कोई भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में। अब यहाँ से देखा हमने कि x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में समान नहीं है तो बनाने का तरीका था यहाँ पर कि पुट ये जो स्मॉल x है ना, ये स्मॉल x को मानते हैं कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को मानेंगे यहाँ से स्मॉल x को मान लिया कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को मान लिया कैपिटल Y प्लस k। क्लियर। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा थ्योरी पर। इसको जब डिफरेंशिएट किया तो 1 x के रिस्पेक्ट में और फिर यहाँ डी कैपिटल x बाई डी एक्स, h का तो 0, यहाँ h के कोई कांस्टेंट टर्म है तो यह हो जाएगा dx बराबर d कैपिटल x। जब इसको dc किया था dy बराबर d कैपिटल y। इसीलिए अगर यहाँ से दोनों को डिवाइड किया तो dy बाई dx बराबर d कैपिटल y बाई d कैपिटल x। क्लियर। अगर ध्यान देना कि x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल ना हो तो बनाने का तरीका था कि स्मॉल x को मानेंगे कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को मानेंगे कैपिटल Y प्लस के। हम h और k यहाँ ले लिया। कहीं कहीं किताब में आपको x प्लस अल्फा भी हो सकता और y प्लस बीटा भी हो सकता। तो अल्फा बीटा मानो या h और k मानो, यह आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म है। दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया तो dy बाई dx इज कर टू कैपिटल dy बाई कैपिटल dx। अब क्या करेंगे बुआ, इसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, समीकरण 1। अब बताओ कि स्मॉल dy बाई dx इसके जगह हो जाएगा d कैपिटल y बाई d कैपिटल x इज कर टू, यह हो गया a1। स्मॉल x के जगह कितना मान्य हो यहाँ कैपिटल X प्लस h प्लस b1 कैपिटल Y प्लस k प्लस c1 और यहाँ पर हो गया a2 इंटू कैपिटल X प्लस h प्लस b2 कैपिटल Y प्लस k प्लस c2। क्लियर बुआ। अब यहाँ से a1 को ये दोनों में मल्टीप्लाई किया, b1 को मल्टीप्लाई किया। अब जब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके अगर सेट करके लिखना चाहती हो तो हम इसको लिख सकते थे बुआ कि d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X इज कर टू, यह हो गया a1 कैपिटल X प्लस b1 इंटू कैपिटल b1 इंटू कैपिटल Y प्लस यह हो गया a1 इंटू h प्लस b1 इंटू k प्लस c1 अपॉन
यहाँ से मल्टीप्लाई किया था a2 इंटू कैपिटल एक्स प्लस b2 इंटू कैपिटल वाई एक साथ, प्लस शेष को यहाँ से ले लिया तो जगह a2 इंटू एच प्लस b2 इंटू के प्लस c, तो इक्वेशन 2 क्लियर यहाँ तक। अब क्या करते हैं बाबू कि यह लिया, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्रयास करेंगे यहाँ से h और k का मान निकालने का। इसका मतलब कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजेनियस बना दो, होमोजेनियस के फॉर्म में लाना होगा। होमोजेनियस का कॉन्सेप्ट था कि प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। अब यहाँ से h और k का मान निकालते हो तो यहाँ अपने मन से करेंगे, नियम है वी चूज द वैल्यू ऑफ h एंड k। या h और k का मान निकालने के लिए यहाँ जो लीनियर फंक्शन आ रहा है h और k में, उसका मान 0 कर देंगे, यानी पुट a1h प्लस b1k प्लस c1 इजकल टू 0, और यह हो गया a2h प्लस b2k प्लस c2 बराबर 0। मान लो अब यह दो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ h और k वेरिएबल है। अभी दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ h और k का मान निकल जाएगा। सॉल्व करने का कई तरीका था, लेकिन सबसे आसान तरीका था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। अब या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो या बाय एलिमिनेशन मेथड, या किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो h और k का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। अब क्या करेंगे बाबू, जब h और k का मान अगर इस इक्वेशन 2 में आप रख देते हो, यहाँ से h और k का मान निकालने के बाद अगर इसको समीकरण 2 में रख देते हो, मान लो इतना का मान आपने 0 माना तो यह 0 आ गया, यह भी 0 आ गया, या फ्रॉम 2 तो कितना हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स बराबर a1, यह हो जाएगा a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई बाई a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई, समीकरण 3 मान लिया। अब बताइए कितना हो गया, कह सकते हो कि दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं, अब यह होमोजेनियस फंक्शन आ गया। क्या है, प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर सेम है। अगर नॉन होमोजेनियस भी रहे तो उसको आप होमोजेनियस के फॉर्म में लाना होगा। याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने बताया था, अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y को मानते थे v इंटू एक्स, तो यहाँ y और x की जगह कैपिटल Y कैपिटल X न हो गया, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, पुट यहाँ कैपिटल Y को मानेंगे v इंटू कैपिटल X। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स, तो u इंटू वी पर, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू अगर समीकरण 3 में रख दो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यही बनाने का तरीका, यही रूल है नॉन होमोजेनियस का। क्लियर? तो थ्योरी आप लोग समझ गए होंगे बाबू। एक बार पुनः कह दिया, थ्योरी को समझा रहे हैं कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है
अगर वह नॉन होमोजीनियस है तो आपको ध्यान देना होगा x और y के कोफिशिएंट का रेशियो समान है कि नहीं। तो यहाँ पहला केस मैंने बताया कि x और y के कोफिशिएंट का रेशियो समान नहीं था, यानी a1/a2 नोट इज कर टू b1/b2। तब क्या किया था कि स्मॉल x को मानेंगे कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y को मानेंगे कैपिटल Y प्लस के, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो स्मॉल dy बाई स्मॉल dx बराबर हो जाएगा कैपिटल dy बाई कैपिटल dx। फिर उसका मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, फिर h और k का मान निकालेंगे, फिर h और k का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो वह हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। जब h और k का मान देंगे तो वह होमोजीनियस आ जाएगा। अगर होमोजीनियस आ गया तो आपने थ्योरी पढ़ा था कि y को मानेंगे vx, फिर इसको डिफरेंशिएट करके बनाएंगे। जब इस क्वेश्चन को बनाओगे तब आंसर तो आ जाएगा x और v के फॉर्म में। तो अब बताओ, यहाँ आपने माना कैपिटल y बराबर v इंटू कैपिटल x, तो v का मान हो जाएगा कैपिटल y बाई कैपिटल x। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो दिया था स्मॉल एक्स वाई में, तो आंसर भी होना चाहिए स्मॉल एक्स वाई के रूप में। तो अब आप बताओ यहाँ से मान कैसे निकालते थे। आपने माना स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच, तो यहाँ से कैपिटल एक्स का मान कह सकते हो एक्स माइनस एच। उसी तरह से यहाँ वाई को माना था कैपिटल वाई प्लस के, तो कैपिटल वाई का मान हो जाएगा वाई माइनस के। तो अब क्या करेंगे, यह जो कैपिटल Y है ना, इसके जगह वैल्यू रखेंगे स्मॉल y माइनस के, और कैपिटल X के जगह रखेंगे x माइनस, यहाँ से x माइनस एच। फिर h और k का मान आप यहाँ निकाल लेते, जब h और k का वैल्यू यहाँ पर दे देंगे तो फिर इस तरह से आंसर आ जाएगा हम लोग को। तो यह मेरा बनाने का कॉन्सेप्ट था। अब इस पर हम क्वेश्चन लेते आपको बारी बारी से, कुछ क्वेश्चन हम लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, और बहुत सिंपल तरीका से बनेगा। फिर एक विधि बताएंगे अगले क्लास में कि x और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में समान है तब आप उसको कैसे बनाते हो। क्लियर? तो एक क्वेश्चन से आप तरीका सीख सकते हो। देखा जाए बाबू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को और अथवा करके हम लिख दिया था, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मीनिंग है और मतलब अथवा। तो अब बताओ, यहाँ पर दिया हुआ था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यह है dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 बटे 2x प्लस y माइनस 3। मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हमने बोला हमेशा यहाँ dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मान लो ऑलरेडी पहले से यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 नहीं होता तो हम प्रयास करते 1 लाने का। क्लियर? तो इसको मान लेते जो भी गिवन इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देख रहे हैं बउआ कि x के कोफिशिएंट का रेशियो कितना है 1, और x के कोफिशिएंट का रेशियो 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम केस फर्स्ट में कि x के कोफिशिएंट का रेशियो हो गया यहाँ 1/2 और यहाँ हो गया 2/1। तो 1/2 कभी बराबर नहीं है 2 के बराबर। यहाँ से x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या देखा आपने कि 1/2 बराबर, और y के कोफिशिएंट का रेशियो 2/1, यानी यह कभी बराबर नहीं है। जब यह बराबर नहीं है तो यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी थ्योरी क्या बताते हैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। थ्योरी में यही बताए थे पहला केस। तो क्वेश्चन देखने से मालूम चल गया कि यह नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस में भी x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है।
तो हम क्या थ्योरी बताए थे कि यहाँ स्मॉल x को मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, पुट स्मॉल x को माना कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को माना कैपिटल Y प्लस के। क्लियर। अब अगर हम इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट किया तो यह हो जाएगा dx बराबर डी कैपिटल X और dy बराबर डी कैपिटल Y। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो dy बाई dx बराबर dy बाई dx। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। क्लियर है सब आदमी? चलिए अब बताइए, जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से कितना दिया होता कि स्मॉल dy बाई डी है, तो इसके जगह हो जाएगा डी कैपिटल Y बाई डी एक्स इज कर टू, देखो स्मॉल x के जगह कितना आपने माना था कि कैपिटल X प्लस h प्लस 2 इंटू कैपिटल Y प्लस के माइनस 3 और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल X प्लस h प्लस कैपिटल Y प्लस के माइनस 3। क्लियर बुआ? अब अगर इसमें हम x और y को एक साथ कर दे तो जगह डी कैपिटल Y बाई डी कैपिटल X, तो जगह x प्लस 2 इंटू वाई एक साथ प्लस यह हो जाएगा h प्लस 2k माइनस 3 बाई हो जाएगा 2x प्लस कैपिटल Y प्लस हो जाएगा 2h प्लस के माइनस 3। हम इसको मान लिया इक्वेशन 2। क्लियर। अब बताइए, यहाँ से हमने कहा था यहाँ से h और k का मान निकालेंगे। वी चूज द वैल्यू ऑफ h और k। तो h और k का मान निकालने के लिए यह जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना, इसको मान लेना 0। नियम है पुट, तो यह हो जाएगा h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 और नीचे हो जाएगा 2h प्लस k माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखा कि यह भी एक लीनियर इक्वेशन है, h और k वेरिएबल है। यह भी एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ h और k वेरिएबल। अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से क्या होगा, h और k का मान आप निकाल सकते हो आसानी से। बुआ एक तो तरीका था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप बनाते हो तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नहीं तो आप 9th 10th में पढ़ा था बहुत सा विधि, किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हो, h और k का मान यहाँ से निकाल सकते हो। तो मान लो सिंपल तरीका है कि मान लो किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें, तो मान लो यहाँ h प्लस 2k है, यहाँ 2h प्लस k है। अगर हम k को ही हटाना चाहते हैं तो मान लिया जाए कि यह इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन 2 है। अगर इस इक्वेशन में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यह भी 2k यह 2k और दोनों को एलिमिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो तो k कट जाएगा, तो h का मान आसानी से निकल जाएगा। और h का मान किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो k का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। और नहीं तो उससे भी आसान तरीका था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद कीजिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते तो यहाँ h को लिया तो इसको छोड़ दो, तो इसका कोफिशिएंट दोनों को गुना कर, इतना गुना इतना माइनस इतना गुना इतना बराबर y लेंगे यानी k लेंगे तो इधर से माइनस 3 गुना 2 बता माइनस 2 गुना 1 गुना माइनस 3 बराबर 1 बते 1 गुना 1 माइनस 2 गुना 2। फिर जब सॉल्व करोगे तो h और k का मान निकल जाएगा। तो आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, h और k का मान यहाँ से आ जाए। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया ना तो h का वैल्यू भी 1 और k का वैल्यू भी 1 आता है। क्लियर।
एच और के कैसे आया समझ गए। लेकिन बार बार कर रहे, सबसे आसान है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एच और के का मान 1 आता है। मान लो हम इसको सॉल्व करके ही दिखा देते हैं, कुछ बच्चा बोला सर बताइए। देखिए तो मान लो यहाँ पर लिया हम लोग यह है 2h प्लस के माइनस 3 बराबर, तो ध्यान दीजिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ h लेंगे तो h बाई, तो इसको छोड़ दो बाबू, तो 2 गुना -3 तो जगह -6 माइनस माइनस प्लस -3 गुना 1 तो माइनस +3 इज कर दो। यहाँ के लिया तो इसको छोड़ दिया इधर से, तो -3 गुना 2 यानी -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर 1 बाई, इसको छोड़ दिया तो 1 गुना 1 तो 1 माइनस 2 दूनी 4, तो जगह h बटे -3 के बता -3 1 बता -3, तो इतना बराबर ये ऊपर चला गया, इसलिए यहाँ से h का मान -3 बता -3 कद खुद के, और k का वैल्यू भी -3 बता -3 आनी हुआ। तो किसी भी विधि से आप सॉल्व करोगे ना तो h और k का मान आप निकाल सकते हो। तो अब क्लियर हो गया। अगर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो h और k का मान हम कितना ले आए, h का वैल्यू भी 1 और k का वैल्यू भी 1। अब क्या करेंगे बाबू कि h और k का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, तब देखिए यहाँ से यह हो जाएगा। तो लंबा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट है। देखिए अब अगर इसका वैल्यू हम दिया h और k का मान समीकरण 2 में, या इसको मान लिया था आपने 0, इसको मान लिया था 0, या h और k का मान 1 देंगे तो कद खुद के यह भी 0 यह भी 0, सिर्फ यही ना बचेगा। तो कितना हो जाएगा यह कि dy बाई dx इज कर तो कैपिटल X प्लस 2 इंटू कैपिटल Y बाई 2x प्लस y इक्वेशन थर्ड। जैसे थ्योरी बताए उसी थ्योरी पर हम इसको समझा रहे। अब बताओ यह होमोजेनियस फंक्शन हो गया, काहे प्रत्येक पद में वेरिएबल का पावर 1 1 1 1 नहीं बाबू, कि x का पावर भी 1 y का पावर भी 1, x का पावर भी 1 y का पावर भी 1। तो हम कह सकते थे कि यह हो गया मेरा दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर यह होमोजेनियस हो गया तो याद कीजिए पिछले क्लास में हम बताए थे अगर होमोजेनियस रहे तो y को vx मान के बनाते। तो यहाँ कैपिटल Y x न है बाबू, तो यह भी होमोजेनियस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कैपिटल Y को मानेंगे v इंटू कैपिटल X। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो ये होगा dy बाई dx इज कर टू v प्लस x इंटू dv बाई dx। अब इसका वैल्यू हम लोग समीकरण थर्ड में रख दे। तो अब बताइए जब इसमें वैल्यू देते हो यहाँ पर तो यह dy बाई dx कितना हो जाएगा कि v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो यह x प्लस 2 और y के जगह भी x बटे 2x प्लस y के जगह हो गया भी x। अब बताओ यहाँ ऊपर में भी हम कैपिटल X कॉमन लिया और नीचे भी कैपिटल X कॉमन लिया, तो ऊपर और नीचे यह कट न जाएगा, तो यह हो जाएगा मेरा v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो 1 प्लस 2v बाई जगह 2 प्लस v। क्लियर। अब इस v को बराबर उधर ले जाते हो
तो इसको लिखेंगे x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज कर तो 1 प्लस 2v बाई 2 प्लस v माइनस v, नहीं कुछ v बाई 1 बता पर के जोड़ घटा। जब इसको सॉल्व किया तो जगह 2 प्लस v, तो ऊपर में हो गया 1 प्लस 2v माइनस v इंटू 2 प्लस v। अभी माइनस v से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर, तो क्या हो जाएगा यह जगह 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, और नीचे हो गया 2 प्लस v, तो माइनस 2v प्लस 2v कट गया, तो ऊपर में 1 माइनस v स्क्वायर बाई 2 प्लस v, और यहाँ पर है x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब याद कीजिए हम आपको बताए थे वेरिएबल सेपरेबल, शुरू का ही चैप्टर था। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हो गया कि v को डी वी के साथ कर दो और x को डी एक्स के साथ कर दो। तो यहाँ हम लागू कर दे वेरिएबल सेपरेबल, तो यहाँ से लिख सकते थे बुआ 2 प्लस v बाई 1 माइनस v स्क्वायर इंटू डी वी इज कर टू डी एक्स बाई एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो। क्वेश्चन बनाने का यही ना तरीका मैंने बताया था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो तो x को dx के साथ कर दो, y को dy के साथ कर दो और आपस में इंटीग्रेट कर दो। याद कीजिए, बार बार करें बाबू, आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पिछला चैप्टर का यूज पड़ता। जो आज पहला क्लास बैठे होंगे तो जरूर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लास का चीज़ आगे यूज होगा। जब इसको इंटीग्रेट किया बाबू तो जगह 2 प्लस v बाई 1 माइनस v स्क्वायर इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब बताओ, यहाँ से हम अलग अलग कर सकते थे। इस इंटीग्रेशन को अगर आप अलग अलग कर सकते हो या पार्शियल फ्रैक्शन पर बना सकते हो, तो बताओ इसको तो लिख सकते थे ना, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस v बाई a माइनस b ऐसा फॉर्मूला पर, तो 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v इंटू डी वी, यह हो जाएगा log x बेस e प्लस c। इसका इंटीग्रेशन नीचे का डी सी ऊपर के बराबर, तो log इंटू नीचे का फंक्शन, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन लिख दिया। यह log c भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, जब इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ना पड़ेगा। क्लियर, इसको क्या करेंगे, अब इस इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसलिए हम पिछले क्लास में भी आपको जोर दिया था कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो 11-12 में पढ़ा होगा उसका थोड़ा फार्मूला सब देख लीजिएगा, और वैसे हमने हिंट तो किया ही था। पार्शियल फ्रैक्शन क्या था बाबू, यह p बाई क्यू के फॉर्म में, ऊपर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीचे से मतलब है। इसको आप लिख सकते थे ना यहाँ पर 2 प्लस v बाई 1 प्लस v इंटू 1 माइनस v, तो ऊपर से कोई यह लीनियर है, लीनियर, तो इसको लिखेंगे a बाई 1 प्लस v प्लस b बाई 1 माइनस v। बता पर के जोड़ घटाओ तो नीचे का एलसीएम लो, तो दोनों कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 प्लस v इज कर टू a इंटू 1 माइनस v प्लस b इंटू 1 प्लस v। अब यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड क्या बोला था कि एक बार प्रयास करो कि यह 0 आ जाए तो b का मान निकल जाएगा, एक बार प्रयास करो कि यह 0 आ जाए तो a का मान निकल जाएगा।
सोचने का सबसे आसान तरीका मैंने बोला था कि a का जो कोफिशिएंट है ना उतना बराबर 0 मान लो तो आसानी से v का मान आ जाएगा। जैसे मान लो 1 माइनस भी है तो 1 माइनस भी बराबर 0 तो v का मान 1। यहाँ 1 प्लस भी बराबर 0 तो v का मान -1। या वैसे भी सोचने का तरीका है, माइनस रहे तो प्लस में सोचो, प्लस रहे तो माइनस में सोचो। क्लियर? तो अब बताओ यहाँ से अगर हम मान लेते हैं पुट यह v बराबर 1 एक बार -1, जब v जहाँ जहाँ भी दायां पक्ष बायां पक्ष अगर वहाँ 1 दोगे तो 2 प्लस 1 तो यह हो जाएगा 3, अब v का मान 1 तो यह होल पर 0, 1 1 2 तो यह हो जाएगा 2 इंटू b, तो यहाँ से b का मान हो गया 3/2। क्लियर? मान लो अगर v का मान -1 देते हो तो 2 में से 1 गया तो 1, -1 दिया तो -1 माइनस प्लस है तो 1 1 2 तो जगह ट्वाइस इंटू a प्लस 0 तो यह a का मान आ गया 1/2। बहुत इजी है पार्शियल फ्रैक्शन। तब आगे बढ़े। अब बताइए जब पार्शियल फ्रैक्शन पर लिख दिया तो इसी इंटीग्रेशन को ना आप इतना लिखा बाबू, तो इसीलिए यहाँ से क्या कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ a बाई 1 प्लस v प्लस b बाई 1 माइनस v इंटू dv बराबर हो गया log x बेस e प्लस c। अब बताओ अगर यहाँ से a और b का मान रख देते हो तो a का मान हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस v को लिखो v प्लस 1 इंटू dv। मान लो b का मान रख दिया, यहाँ 1 माइनस v है, अगर इसमें माइनस कॉमन लेते हो तो v -1 तो माइनस कॉमन ले लिया, b का वैल्यू दिया 3/2 की जगह इंटीग्रेशन 1/v माइनस 1 इंटू dv इजकल टू यह हो गया log x बेस e प्लस c। क्लियर? अब बताओ नीचे का dc ऊपर के बराबर log इंटू नीचे का फंक्शन, तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू log v प्लस 1 बेस e माइनस 3/2 इंटू log v माइनस 1 बेस e बराबर log x बेस e प्लस c की जगह आप log c भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आंसर मिले या मत मिले बनाने का तरीका सही होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब बताओ बुआ यहाँ तो कैपिटल X है कैपिटल B है, अब हमको तो आना चाहिए XY के रूप में ना, तो यहाँ से थोड़ा रफ कर रहे हैं। बताइए आपने माना था यहाँ कि कैपिटल Y को माना था v इंटू एक्स, तो v के जगह लिखिएगा कैपिटल Y बाई कैपिटल X। क्लियर? अब बताइए यहाँ से माने थे आप स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस के, तो इसीलिए यहाँ से कैपिटल X का मान यहाँ से कह सकते हो स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y का मान y माइनस के, तो ये कैपिटल Y की जगह लिख सकते थे ना y माइनस के बता x माइनस h। अब आप बताओ h और k का मान आप निकाल लिया था 1 और 1, तो h की जगह 1 और k की जगह 1 देते हो तो फाइनली यहाँ क्या कहेंगे v का वैल्यू, यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया बुआ, यह v का वैल्यू दायित्व कर दिया तो y माइनस 1 बाई एक्स यहाँ से यह हो जाएगा v बराबर y माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। क्लियर? तो दायित्व हम यही वैल्यू रख दें। चलिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट से बनाए तो बताओ यह हो गया 1/2 इंटू लॉग v के जगह रख दे बाबू y माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बेसी माइनस 3/2 इंटू लॉग y माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बेसी
इज कर टू लॉग कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स जगह हो गया एक्स माइनस एच, एच का वैल्यू दे दिया था एक्स माइनस 1 बेस ई प्लस सी। क्लियर? इसको और आप सॉल्व कर सकते हो या इसी रूप में छोड़ सकते हो आंसर, तो यही हो गया व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नॉन होमोजेनियस का क्वेश्चन है। लेकिन नॉन होमोजेनियस का क्वेश्चन बनाने के लिए होमोजेनियस के फॉर्म में लाना होगा। जब होमोजेनियस का रूल याद है y बराबर वी एक्स मान लो, फिर आप बारी बारी से क्रमबद्ध बना सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो हम कोई भी क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। जैसे आप बनाने के लिए प्रयास करोगे बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। इसलिए बार बार हम थ्योरी पर जोर दे रहे हैं, थ्योरी क्लियर होना चाहिए। थ्योरी क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो, टच कर सकते हो, बना सकते हो और आसानी से बनेगा कोई भी क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है सब आदमी को? देखे जाए सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का बाबू, सिर्फ थोड़ा अंतर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 2 का ए कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। देखा जाए यहाँ पर दिया हुआ था गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है बाबू, 3x + y - 3 इंटू dy माइनस यह है 2x + y - 2 इंटू dx बराबर 0। अब बताओ माइनस है, एक पद को अगर बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हो तो जगह 3x + y - 3 इंटू dy बराबर यह हो जाएगा 2x + y - 2 इंटू dx। हम क्या बताए थे थ्योरी में कि हमेशा बायां पक्ष में dy/dx होना चाहिए। तो बाबू ये dx को अगर इधर ले आते हो, ये मल्टीप्लाई न है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो dy/dx। इस पद को उधर ले गए तो यह हो जाएगा 2x + y - 2 बटे 3x + y - 3 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखने से लगा कि यह नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बताओ यह नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, करा इस इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या करेंगे अब, यहाँ से देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कि x के कोफिशिएंट का रेशियो तो यह है 2/3 और y के कोफिशिएंट का रेशियो 1/1। तो 2/3 बराबर नहीं हो सकता 1 के, मतलब x और y के कोफिशिएंट का रेशियो समान नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से बताए थे कि पुट यह स्मॉल x को मानेंगे कैपिटल X + h और स्मॉल y को मानेंगे कैपिटल Y प्लस के। अब जैसे अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो dx बराबर dx और dy बराबर dy, इसलिए दोनों को डिवाइड करोगे तो dy/dx हो जाएगा dy/dx। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। क्लियर? अब बताओ जैसे हम इसमें रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में तो dy/dx जगह हो जाएगा d इंटू कैपिटल y/d इंटू कैपिटल x और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल X प्लस h प्लस कैपिटल Y प्लस के -2 और नीचे हो जाएगा 3 इंटू कैपिटल X प्लस h प्लस Y प्लस के -3। इसी को आप लिख दो dy/dx इज कर टू
हुआ, ये हो जाएगा 2x प्लस कैपिटल Y प्लस 2h मल्टीप्लाई किया तो 2h प्लस k माइनस 2 बटे 3x प्लस y प्लस यह हो गया 3h प्लस k माइनस 3 इक्वेशन इसको मान लिया 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम h और k का मान निकालेंगे। h और k का मान निकालने के लिए यह जो लीनियर एक्सप्रेशन था इसको 0 मान लेंगे और इसको 0 मान लेंगे, जैसा मैंने थ्योरी में बताया था। तो यहाँ से क्या करेंगे बुआ कि पुट 2h प्लस k माइनस 2 बराबर 0 और यह हो गया 3h प्लस k माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो h और k का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो मान लो यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, या तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो h का मान निकल जाएगा। फिर h का मान किसी एक में रखेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका हम बता रहे थे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे क्या होगा कि एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ h लिया तो इसको छोड़ दो तो 1 गुना -3 तो जगह -3, अब -2 गुना 1 तो -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ से इसको छोड़ दिया तो -3 अब माइनस +2 इज कर तो यहाँ के लिया तो इसको छोड़ दिया तो -2 गुना 3 यानी -6 माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर यहाँ से लिया 1 बट इसको छोड़ दिया 2 1 2 तो जगह 2 -3 तो जगह h बटे -1 k बटे 0 1 बटे माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो h का वैल्यू -1 बटा -1 और k का वैल्यू 0 बटा -1 यानी 0। मतलब इससे क्या हुआ कि h और k का मान आसानी से निकल गया। अब बताओ अगर इसमें k का मान आप 0 रख दे, h का मान 1 रख दे, इसका भी मान 0, मतलब h और k का वैल्यू आ गया 1 और 0। जब यहाँ वैल्यू दोगे ना तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा यानी 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया मेरा कि h और k का मान निकल गया। कितना आया बाबू, यहाँ से वैल्यू साइड में लिख लेते हैं, h का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 0। क्लियर। अब चलते इसी क्वेश्चन में। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। फिर क्या करेंगे, फ्रॉम टू समीकरण 2 में अगर वैल्यू दिया तो जगह dy बाई dx इज कर तो 2x प्लस y बता 3x प्लस y इक्वेशन था। क्या इसका मान तो 0 0। अब बताओ, अब यह जो इक्वेशन आ गया देखने से लगता यह होमोजीनियस है, कारण वेरिएबल का पावर प्रत्येक पद में समान 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 है। जब यह होमोजीनियस है तो हम यहाँ से मान लेंगे पुट कैपिटल Y बराबर v इंटू एक्स। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट किया तो यह हो जाएगा dy बाई dx बराबर v प्लस x इंटू dv बाई dx। क्लियर। अब इसका वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ से फ्रॉम थर्ड तो यह हो जाएगा v प्लस x इंटू dv बाई dx, ऊपर में 2x प्लस y की जगह vx बता जगह 3x प्लस y की जगह vx,
ऊपर में भी x और नीचे भी x, अगर हम कॉमन लिया तो क्या होगा, x x कट जाएगा तो जगह 2 प्लस भी बाई 3 प्लस भी। अब इस भी को बराबर के उधर ले जाते हो तो यह x इंटू डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा 2 प्लस भी बाई 3 प्लस भी माइनस भी, नहीं कुछ बते हुआ, बता पर के जोड़ घटाओ। जब आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ से जब एलसीएम लेते हो तो यह हो जाएगा 3 प्लस भी, तो ऊपर में हो गया 2 प्लस भी माइनस भी इंटू 3 प्लस भी। जब सॉल्व किया बाबू तो 2 प्लस भी माइनस 3 भी माइनस भी स्क्वायर और नीचे 3 प्लस भी, बताइए यह हो जाएगा माइनस भी स्क्वायर माइनस 2 भी प्लस 2 बता भी प्लस 3, ये हो जाएगा x इंटू डी भी बाई डी एक्स। अब याद करो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कि v को डी भी के साथ कर दो और x को डी एक्स के साथ कर दो, तो आप इसको लिख सकते थे ना v प्लस 3 बाई, अगर माइनस कॉमन भी ले लेते हो इसमें माइनस तो जगह भी स्क्वायर प्लस 2 भी माइनस 2 इंटू डी भी बराबर ये जगह डी एक्स बता एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट तो माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ भी प्लस 3 बाई भी स्क्वायर प्लस 2 भी माइनस 2 इंटू डी भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब याद करो जब यह इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया, देख रहे ऊपर में लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, इसको कहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। या तो इसको फैक्टर करो, जब इस इक्वेशन को अगर फैक्टर कर दोगे, अगर यह फैक्टर हो जाता तो यह लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन पर बनाएंगे, और नहीं अगर पार्शियल पर बनाते हो तो मान लो यह लीनियर है यह क्वाड्रेटिक है, इसका बनाने का तरीका था। कैसे बनाते हो तो देखो, क्या हिंट कर देते हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन थोड़ा हिंट कर देख बाबू, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन log x प्लस सी आसानी से, लेकिन मान लो यह लीनियर है यह क्वाड्रेटिक है, तो बनाने का यहाँ तरीका था पुट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लीनियर फंक्शन कितना है, न्यूमरेटर बराबर a इंटू नीचे का डी सी करेंगे तो यह हो जाएगा भी प्लस 3 बराबर a इंटू डी सी ऑफ नीचे का टर्म भी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 प्लस कैपिटल v, तो ये हो जाएगा भी प्लस 3 बराबर a, जब डी सी करेंगे तो 2v प्लस 2 प्लस v, तो ये जगह भी प्लस 3 बराबर 2a इंटू v प्लस ये जगह 2a प्लस v। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर फ्रॉम द बोथ साइड, तो v का गुणक 2 है v का गुणक 1, तो यह हो जाएगा 2a बराबर 1 यानी a का मान 1/2। फिर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर कितना है 2a प्लस b का मान 3, और यहाँ से a का मान अगर इसमें रख दे तो 1/2, तो 2 2 कर जाए, a का मान 1 तो b का मान यहाँ से नहीं समझे। ऐसे कांस्टेंट हम यहाँ पर कितना है बाबू 2a प्लस b का मान 3, और a का मान अगर इसमें रख दिया 1/2 तो 2 2 करते तो 1 ना हो गया, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा 2। तो a और b का मान यहाँ आसानी से आ गया। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए जब इसी इंटीग्रेशन में लिया तो मान लो ये तो माइनस था, इंटीग्रेशन ऑफ बुआ इसी को ना आप लिखा v प्लस 3 को, यह कितना ये जगह a इंटू 2v
प्लस 2 प्लस बी बाई नीचे हो गया वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इंटू डी भी बराबर दर्ज कर दिया। इसका हो जाएगा log x बेस ई प्लस सी। अब बताओ अगर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया a का मान रख दे तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ जगह 2v प्लस 2 बाई वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इंटू डी भी प्लस b का मान रख दिया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 यहाँ से v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इंटू डी भी इसको बता देते हैं। तो लंबा जा रहा क्वेश्चन लेकिन फुल मार्क्स का पूछता जब इतना बराबर हो गया log x बेस ई प्लस सी। चलिए अब बताओ ये तो सिंपल हो गया बाबू। यह जो फंक्शन है इसका डीसी ऊपर के बराबर तो log इंटू नीचे का फंक्शन। लेकिन यह जो इंटीग्रेशन है यह क्वाड्रेटिक है, इसको कंप्लीट स्क्वायर पर तोड़ के बनाना होगा। यह तो हो जाएगा -1/2 इंटू लॉग नीचे का फंक्शन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 बेसी प्लस यह 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/ यह हो गया वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 इंटू डी भी बराबर log x बेस ई प्लस सी। अब बताइए कि यह जो इंटीग्रेशन है यह क्वाड्रेटिक है, इसको कंप्लीट स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए v स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। थोड़ा यहाँ रफ कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर। देखो यह है v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2, तो इसको मान लिया तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू भी, तो b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ दो और 1 का स्क्वायर एक बार घटा दो तो -2 और -1 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक एक साथ लिखोगे तो v प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 -1 -3 यानी v प्लस 1 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। आप इसी को इतना लिख सकते हो यानी कंप्लीट स्क्वायर। तो अब बताओ बुआ जैसे इसका वैल्यू यहाँ से रख दिया तो जगह -1/2 इंटू लॉग यह है v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 बेसी प्लस यह 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v प्लस 1 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर इंटू डी भी इज कर टू log x बेस ई प्लस सी। अब याद करो आपने पढ़ा होगा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ यह है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता था इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका फार्मूला हो जाता था 1/2a इंटू लॉग, याद कीजिए 1/2a इंटू लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस a बेसी। तो मान लो यह v प्लस 1 को x मान लो और √3 को अगर a मान लो, इस क्वेश्चन को इस फार्मूला पर आप अरेंज करोगे तो जगह -1/2 इंटू लॉग v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 बेसी प्लस ट्वाइस इंटू 1/2 है तो 2 इंटू √3 इंटू लॉग v प्लस 1 माइनस √3 v प्लस 1 प्लस √3 बेस ई बराबर log x बेस ई प्लस सी। क्लियर? इस फॉर्मूला पर सेट कर दिया। अब बताओ
यहाँ से भी है, आपने यहाँ से क्या पढ़ा था कि कैपिटल Y को माना था V इंटू एक्स, तो V का मान हो गया कैपिटल Y बाई एक्स। फिर बताए थे कि स्मॉल x को माने थे x प्लस h, तो x का कैपिटल X का मान निकालोगे तो स्मॉल x माइनस एच, कैपिटल Y का मान बताए थे जो y माइनस के बता x माइनस एच, और h और k का मान यहाँ से आप निकाल लिया था 1 और 0। तो जब k का वैल्यू अगर 0 दे देते हो तो यह हो जाएगा स्मॉल y, और h का वैल्यू 1 तो यह जाएगा x माइनस 1। मतलब कैपिटल V का वैल्यू डायरेक्ट आप स्मॉल xy के फॉर्म में यह लिख सकते हो। तो जब यहाँ से वैल्यू दोगे तो -1/2 इंटू लॉग, ये जगह y स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 y बाई एक्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस यह दो कट गया तो 1/√3 इंटू लॉग, v के जगह रख दो y बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस √3 जगह y बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस √3 बेस ई, और इधर बराबर में हो गया लॉग कैपिटल एक्स जगह कितना जगह x माइनस एच, h का मान 1 तो यह जगह स्मॉल x माइनस 1 बेस ई प्लस ई। इसी को अगर आप सॉल्व कर दोगे और छोटा फॉर्म में आ जाएगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही आंसर आ गया, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें 2 का भी, यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, थोड़ा हिंट कर देते हैं यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद बना लोगे तो यह है dy बाई डी एक्स इज कर तो 3x माइनस 4y प्लस 2 अपॉन 4x माइनस 5y प्लस, जो भी इक्वेशन दिया जाए उसको हमेशा dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना, dy बाई डी एक्स बायां पक्ष में होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि यह नॉन होमोजेनियस है, तो x के कोफिशिएंट का रेशियो है 3/4, यहाँ -4y माइनस 5 यानी 3/4 नॉट इज कर टू 4/5, मतलब x और y के कोफिशिएंट का रेशियो समान नहीं है। तब क्या करेंगे बाबू कि स्मॉल x को माने थे यहाँ पर कितना कैपिटल x प्लस h, और स्मॉल y को मानेंगे कैपिटल y प्लस के। फिर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे और डिवाइड कर दोगे तो बताए थे dy बाई डी एक्स बराबर कैपिटल dy बाई कैपिटल डी एक्स, जो भी इक्वेशन दिया उसमें रखोगे, फिर h और k का मान निकालोगे तो फिर वह होमोजेनियस आ जाएगा। जब यह होमोजेनियस आ जाएगा तो बताए थे नियम कि y बराबर vx मान के बना देना। तो यह क्वेश्चन हम हिंट करके छोड़ दिया, आपको दे रहे होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। लेकिन नॉन होमोजेनियस भी बनाने के लिए आपको होमोजेनियस का जानकारी होना चाहिए, इसलिए होमोजेनियस इसे पिछले क्लास में बताए थे। अभी भी मैंने कहा कि होमोजेनियस आप देख लेना, जो का पहला क्लास है आज, वह नेक्स्ट पिछला वीडियो देख लीजिएगा होमोजेनियस का, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आप बना लोगे होमवर्क में। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।